जब राम जी की विशाल वानर सेना राम सेतु पार करके लंका के दरवाजे पर आई तो रावण बहुत चिंतित हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई समुद्र पार करके लंका तक पहुंच पाएगा। युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बीच का एक भयंकर महायुद्ध था। वानरों की गर्जना, राक्षसों की दहाड़ और हथियारों की खनखनाहट, चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही थीं। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता और दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का सामना किया। हनुमान जी अपनी शक्ति से राक्षसों को अकेले ही भारी पड़ रहे थे। अंगद जी और सुग्रीव जी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। जब रावण ने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो उसने अपने बड़े भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय और शक्तिशाली राक्षस था, जो 6 महीने तक सोता रहता था। जब वो जागता था तो उसे बहुत भूख लगती और वो किसी भी चीज़ को खा सकता था। उसे जगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रावण ने किसी तरह उसे जगाया। कुंभकर्ण युद्धभूमि में आया तो वानर सेना डर गई। वो इतना बड़ा था कि एक बार में कई वानरों को कुचल देता था। उसने भयानक रूप धारण कर रखा था, लेकिन राम जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और दिव्य बाणों से कुंभकर्ण से युद्ध किया और अंत में उसे मार गिराया। कुंभकर्ण के मरने से रावण को बहुत बड़ा झटका लगा। अपने सबसे ताकतवर भाई को मरा देखकर रावण और भी क्रोधित हुआ। उसने अब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा। मेघनाद बहुत ही मायावी और शक्तिशाली योद्धा था। वो जानता था कि राम जी और लक्ष्मण जी को सीधे युद्ध में हराना बहुत कठिन है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मेघनाद ने युद्ध के दौरान अदृश्य होकर लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा की। ये उसकी मायावी शक्तियों का कमाल था। लक्ष्मण जी और वानर सेना समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाण कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मेघनाद दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी दौरान मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उनकी जान खतरे में पड़ गई। जब लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में राम जी के पास लाया गया तो वैद्य सुषेण ने उनका इलाज किया। सुषेण पहले रावण की सेना के वैद्य थे, लेकिन वो विभीषण जी के साथ राम जी की शरण में आए थे। सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी को केवल हिमालय पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी ही ठीक कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये बूटी सूर्योदय से पहले लानी होगी, अन्यथा लक्ष्मण जी को बचाना असंभव होगा। ये सुनकर हनुमान जी ने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का बीड़ा उठाया। वो अपनी तीव्र गति से उड़कर हिमालय पर्वत की ओर चले गए। जब हनुमान जी हिमालय पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां थीं। समय कम था और लक्ष्मण जी का जीवन दांव पर था, इसलिए हनुमान जी ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी पर्वत को लेकर लंका पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का उपयोग करके लक्ष्मण जी का उपचार किया और उनकी जान बच गई और वे फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध जारी रहा। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण जी ने अपने अद्भुत बाणों से मेघनाद का भी वध कर दिया। मेघनाद के मरने से रावण की शक्ति और भी कम हो गई। अब रावण अकेला पड़ गया था। उसके सारे बड़े योद्धा और भाई मारे जा चुके थे, लेकिन रावण का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। वो अपने रथ पर सवार होकर खुद युद्ध में आया। अब राम जी और रावण के बीच सीधा और अंतिम युद्ध होने वाला था। राम जी और रावण के बीच युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी आकाश से इसे देख रहे थे। रावण के पास कई मायावी शक्तियां थीं और उसके 10 सिर तथा 20 हाथ थे, जिससे वो बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। राम जी अपने बाणों से उसका सामना कर रहे थे। राम जी ने कई बार रावण के सिर काटे, लेकिन हर बार रावण का एक नया सिर निकल आता था। ऐसा लग रहा था कि रावण को कोई हरा नहीं सकता। तब विभीषण जी ने राम जी को रावण के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रावण की नाभि में अमृत का एक घड़ा है, जिसकी वजह से वो अमर है। जब तक वो घड़ा नष्ट नहीं होगा, रावण नहीं मरेगा। ये रहस्य जानने के बाद राम जी ने अपना सबसे शक्तिशाली और दिव्य बाण ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने निशाना साधा और ब्रह्मास्त्र सीधा रावण की नाभि में जा लगा। जैसे ही बाण ने अमृत के घड़े को नष्ट किया, रावण जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। रावण के वध से पूरी वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। अधर्म पर धर्म की,
बुराई पर अच्छाई की और अहंकार पर विनम्रता की जीत हुई थी। राम जी ने तुरंत विभीषण जी का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का नया राजा बनाया। विभीषण जी ने खुशी खुशी लंका का शासन संभाला। अब समय था सीता जी को वापस लाने का। हनुमान जी सीता जी को लेने अशोक वाटिका गए। सीता जी राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे दोनों इतने सालों बाद मिले थे। लंका में युद्ध समाप्त होने के बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या की ओर लौटे। जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे पूरी नगरी में खुशी का माहौल छा गया। भरत जी जो 14 साल से राम जी की खड़ाऊं रखकर राज कर रहे थे, उन्होंने दौड़कर राम जी का स्वागत किया। भाइयों का मिलन देखकर सभी की आंखें भर आईं। अयोध्या में बड़े धूमधाम से राम जी का राज्याभिषेक हुआ। वे अयोध्या के राजा बने। उनके राज में सब लोग बहुत सुखी और खुश थे। किसी को कोई दुख नहीं था और हर तरफ शांति थी। इसे राम राज्य कहा जाता है, जहां धर्म और न्याय का शासन था। इस प्रकार राम जी ने 14 साल का वनवास पूरा किया, रावण का अंत किया, सीता जी को वापस लाए और अयोध्या में सुख शांति का राज स्थापित किया। रामायण की इस महान कथा से हमें ये समझ आता है कि जहां सच्चाई है वहां जीत है। कर्तव्य, प्रेम, त्याग और विनम्रता से जीवन सुंदर बनता है। और जब धर्म, न्याय और सत्य के साथ जीवन जिया जाए तो सुख और शांति अपने आप मिलती है। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि रावण गलत रास्ते पर है। उन्होंने धर्म का साथ चुना। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा कोई अपना भी गलत रास्ते पर हो तो चुप रहना सही नहीं होता। धर्म और न्याय के साथ खड़ा होना ही सच्चा साहस है। रावण के पास शक्ति थी, सेना थी, लेकिन वो धर्म से दूर था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे रावण के शक्तिशाली साथी भी अंत में मारे गए। उनकी ताकत उन्हें नहीं बचा पाई क्योंकि वे अधर्म और अहंकार के रास्ते पर थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय होता है। राम जी और उनकी सेना धर्म, सत्य और न्याय के साथ खड़ी थी और अंत में जीत उनकी ही हुई। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चाई चाहे देर से जीते पर जीतती जरूर है। राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी का आपसी प्यार, सम्मान और समझदारी हमें सिखाते हैं कि परिवार में एकता, सहयोग और प्रेम से ही जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। भाईचारे में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों, याद थी रावण के वध, सीता जी की वापसी और राम जी के राज्याभिषेक की कहानी। इसी के साथ हमारी रामायण सीरीज पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।